Kidoraverse. 3 छोटे सुअर। बहुत समय पहले फूलों और धूप से भरी एक हरे भरे गांव में 3 छोटे सुअर रहते थे। वे तीनों भाई थे और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हर एक का स्वभाव अलग था। पहला छोटा सुअर बहुत खेल खेल में रहने वाला और थोड़ा आलसी था। उसे नाचना, गाना और ठंडी हवा का आनंद लेना बहुत पसंद था। दूसरा सुअर भी मजे करना पसंद करता था, लेकिन वो थोड़ा सावधान था। तीसरा सुअर समझदार और मेहनती था। वो हमेशा काम करने से पहले सोचता था। एक दिन उनकी माँ ने प्यार से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। अब समय है कि तुम दुनिया में जाओ और अपने अपने घर बनाओ, लेकिन याद रखना, मेहनत करना और सुरक्षित रहना। तीनों सुअरों ने अपनी माँ को गले लगाया और अपने सफर पर निकल पड़े। पहला छोटा सुअर खुशी खुशी रास्ते पर चल रहा था कि उसे एक किसान मिला, जिसके पास भूसे का एक गट्ठर था। अरे, ये तो बिल्कुल सही है, सुअर ने कहा। क्या मैं अपने घर बनाने के लिए थोड़ा भूसा ले सकता हूँ? किसान मुस्कुराया और उसे भूसा दे दिया। पहले सुअर ने जल्दी जल्दी एक छोटा सा घर बना लिया। ये बहुत आसान और जल्दी बन गया। अब मैं आराम कर सकता हूँ, उसने खुशी से अंगड़ाई लेते हुए कहा। कुछ ही देर में दूसरे सुअर को एक लकड़हारा मिला, जिसके पास लकड़ियाँ थीं। क्या मैं अपने घर के लिए कुछ लकड़ियाँ ले सकता हूँ? उसने पूछा। जरूर, लकड़हारे ने दयालुता से कहा। दूसरे सुअर ने लकड़ियों का घर बनाया। इसमें भूसे से थोड़ा ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन उसने जल्दी ही इसे पूरा कर लिया और खेलने चला गया। तीसरा सुअर और आगे चला, जब तक कि उसे एक राजमिस्त्री नहीं मिला, जिसके पास ईंटों से भरी गाड़ी थी। क्या मैं अपने घर के लिए कुछ ईंटें ले सकता हूँ? उसने पूछा। राजमिस्त्री ने सिर हिलाया। इसमें समय और मेहनत लगेगी, उसने चेतावनी दी। मुझे समझ में आता है, तीसरे सुअर ने कहा। फिर वो पूरे दिन मेहनत करता रहा। हर ईंट को सावधानी से लगाता गया, मजबूत दीवारें और छत बनाता गया। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर पास ही एक बड़ा बुरा भेड़िया ये सब देख रहा था। वो भूखा था और बहुत चालाक भी। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, 3 छोटे सुअर, कितना स्वादिष्ट भोजन। भेड़िया सबसे पहले भूसे वाले घर के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया और भारी आवाज में कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहला सुअर कांपते हुए बोला। भेड़िया बोला, तो मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। और भेड़िए ने गहरी सांस ली और फूं, भूसे का घर उड़ गया। डरकर पहला सुअर भागा और अपने भाई के लकड़ी वाले घर में जा पहुंचा। भेड़िया उसके पीछे पीछे आया और फिर दरवाजा खटखटाया। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सुअर एक साथ चिल्लाए। तो मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। और एक जोरदार फूंक के साथ धड़ाम, लकड़ी का घर टूट गया। दोनों सुअर चिल्लाते हुए भागे और अपने तीसरे भाई के ईंटों वाले घर में पहुंच गए। भेड़िया उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया और जोर से बोला, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तीनों सुअर बहादुरी से बोले। भेड़िया गरज कर बोला, तो मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। वो फूंक मारता रहा और मारता रहा, लेकिन ईंटों का घर हिला तक नहीं। भेड़िया बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन घर मजबूत खड़ा रहा। थककर और गुस्से में वो छत पर चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन समझदार तीसरे सुअर के पास एक योजना थी। उसने जल्दी से आग जलाई और चिमनी के नीचे पानी से भरा बड़ा बर्तन रख दिया। जैसे ही भेड़िया नीचे आया, छपाक, वो सीधे गर्म पानी में गिर पड़ा। आह! वो चिल्लाया और तुरंत बाहर कूदकर जितनी तेज भाग सकता था भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तीनों छोटे सुअरों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हम सुरक्षित हैं, वे खुशी से बोले। पहले और दूसरे सुअर ने अपने भाई की ओर मुस्कुराकर कहा, तुम सही थे, मेहनत और समझदारी बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद वे सभी मजबूत ईंटों के घर में खुशी खुशी साथ रहने लगे, सुरक्षित, गर्म
और पहले से ज्यादा समझदार। कहानी की सीख: मेहनत और समझदारी आपको सुरक्षित और मजबूत बनाती है।